गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, कल की तरह आज भी हम लोग जो है वो अपने 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उनको सॉल्व करेंगे और आप अपना जो है मूल्यांकन करोगे, बराबर ना। चलो अपने स्क्रीन बोर्ड पे जो आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है ये हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो आपकी कमेंट बॉक्स दे रखा है ना मोबाइल्स में, उसमें दीजिए और पहले क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि दूसरे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, बराबर ना। ओके, उगम सिंह, MS चौधरी, पूरन सिंह भाटी, सौरभ नेगी, KP भाटी बाड़मेर, ओके, जय हिंद, रितेश राज आर्मी बॉय, MS चौधरी चौटन, बहुत अच्छा, यानी कि बी आंसर दे रहे हैं। ओके, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। वेरी गुड, यानी कि 4 कोष्ठ होते हैं, बहुत अच्छा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, दो ही आलिंद होते हैं और 2 ही नीले होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बराबर ना। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं ये कहता हूं कि मछली एंड एक छोटा जीव होता है डिप्नॉय, इनमें जो है इनके हार्ट में जो कोष्ठ होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है आलिंद और एक होता है नीले, बराबर। और प्यारे विद्यार्थियों, जो उभयचर जीव होते हैं, उभयचर जैसे कि मेढक, इनके हार्ट में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो 3 होती है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपवाद के स्वरूप अगर मैं देखूं तो एक हमारे पास में आता है मगरमच्छ और एक आता है घड़ियाल। मगरमच्छ और दूसरा हमारे पास में आता है घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल, इनके हार्ट में कोष्ठों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, बराबर ना। और मनुष्य और पक्षी की अगर मैं बात करूं, मनुष्य एंड पक्षी, इनकी मैं बात करूं तो इनमें भी जो हार्ट में कोष्ठों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। यहाँ पर हमारा बारे में पूछा हुआ है मानव के बारे में, तो मानव में कितनी होती है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर। यस, बहुत अच्छा सर, प्लीज फास्ट। अरे फास्ट चल रहे, आप टेंशन मत लो, मेरी क्लास 30 मिनट चलेगी, 30 से कम ही चलेगी, 27 मिनट या 26 मिनट, आई बात समझ में ना, इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेट नहीं आता हूं राजा, क्लास जो है आगे भी तो क्लास चलती है ना, उसको छोड़ कर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करते हैं, बराबर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर भेजो भाई, क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में कौन जो है वो इंक्लूड होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस कौन होता है। जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होगा। राम राम परवीन शर्मा, राम राम भाई, राम राम, जल्दी से आंसर दो। ओह, क्या आंसर आ रहा है, बी आंसर दे रहे हो है ना, बी, सेकंड का बी आंसर, यानी कि प्रोटॉन। ओहो, डी आंसर किसी का, बी आंसर, क्या बात है, अच्छा डी आंसर आ रहा है, शाबाश, डी डी डी, यानी कि न्यूक्लियस। अरे ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में, अरे रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से कोई एक भाग लेगा। अपने यहाँ न्यूक्लियस कहाँ लेके आ रहे हो। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक तो अपने सेल्स में होता है यार, ऐसे मत करो मेरे भाई। अपने इसमें रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई एक है, और जिनमें से इलेक्ट्रॉन अपना करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियस पे कहाँ जा रहे हो, हाँ जी, ऐसे मत करो रे, इलेक्ट्रॉन हमेशा भाग लेता है, ऐसे मत करो। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ ए आंसर राइट होगा, बराबर। ओके, यस, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा भाई। जल्दी से देखो क्वेश्चन में आंसर क्या दे रखा है, डायमंड, वाटर, वैक्यूम, हाइड्रोजन। जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या आंसर होता है।
डायमंड, वाटर, वैक्यूम एंड हाइड्रोजन। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? शाबाश, क्या बात है, अभी भी डी आंसर आ रहा है। उगम सिंह जैसलमेर डी, श्याम जाट ने एक ने सी आंसर दिया है, केपी भाटी डी आंसर आ रहा है। अरे एमएस चौधरी ने सी आंसर, बाकी तो सौरभ नेगी डी आंसर आ रहा है। अरे भाई हाइड्रोजन कैसे यार? प्रकाश का वेग अधिकतम, वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। अरे भाई निर्वात में सबसे अधिक होता है ना, ऐसा क्या कर रहे हो? निर्वात को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वैक्यूम, यहां पर सबसे ज्यादा होगा। आई बात समझ में ना? यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम हमारे निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज भी ध्यान में रखना है, बराबर? यस, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला परमाणु विस्फोट परमाणु नगरी में किया गया था। और परमाणु नगरी हम लोग किसको कहते हैं? तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, क्या होगा? वैक्यूम का मतलब पता नहीं था, कोई बात नहीं केपी भाटी। ओके, यस, 4 का आंसर ए आ रहा है, बहुत अच्छा, शाबाश। ए, हाँ जी, पोखरण बिल्कुल सही है भाई। परमाणु नगरी तो हम लोग जो है वो पोखरण को ही तो कहते हैं परमाणु नगरी, ये बात भी ध्यान में रखना है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यस, शाबाश, वेरी गुड। 1974, बिल्कुल, आरपी सिंह, रोहित शर्मा, ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 5, एक रक्त वाहिका के अंदर रक्त के थक्के जमने को क्या कहा जाता है? ओके, थोड़ी सी मिस प्रिंट है, थक्के की जगह धक्के लिखे हुए, तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, बराबर ना? ओके, ठीक है, अभी सही कर दूंगा। तब तक आप मुझे आंसर भेजो, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या आंसर होगा? थक्का। ओके, रक्त के थक्का के जमने को क्या कहा जाता है? एक रक्त वाहिका के अंदर रक्त के थक्के को जमने को क्या कहा जाता है? जल्दी से, थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस या रेटिकुलोसिस या फिर कोलेस्टेमिया। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर भेजो, क्या कहते हैं? 5 नंबर का आंसर दो भाई, क्या होगा 5 नंबर का? जल्दी से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं ना कि हमारे हार्ट में जो है वो कुछ दिक्कत है, यानी कि अपने हार्ट में जो है वो कुछ कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो चुका है, यानी रक्त का थक्का जमा हो चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 का आंसर आपके आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। उगम सिंह का डी आंसर, एमएस चौधरी का ए आंसर, अनिल ए, केपी सिंह भाटे, ओके, डी आंसर। रितेश का बी भी आ गया, क्या बात है। सौरभ नेगी का ए बी सी डी सभी का आ गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ऐसे क्या कहते हो? ओके, संतृप्त वसा के अत्यधिक सेवन से हमारे शरीर में हमारे जो धमनियां होती है उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसी को भी हम लोग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और रक्त वाहिका के अंदर रक्त का थक्का जो जमता है उसको भी हम लोग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। यह जब हो जाता है तब रक्त के प्रवाह में बाधा आती है,
जिसके कारण जो है हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। राइट, यस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल की धड़कन से कितना शोर पैदा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। आज आपको नए नए क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा। क्वेश्चन है, दिल की धड़कन से कितना शोर पैदा होता है। 15 dB, 45 डेसिबल, 70 डेसिबल या 100 डेसिबल। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा। ओके, रितेश राज आर्मी बॉय, चलो आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भेजो जल्दी से, क्या होगा भाई, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड भाई, श्याम जाट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए भेजा है, शाबाश, वेरी गुड। MS चौधरी चौटन ए, अनिल ए, पूरन सिंह भाटी ए, सौरभ नेगी, उगम सिंह, KP सिंह, रोहित शर्मा 15, बहुत अच्छा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इसको जो है ऑप्शन से भी करो ना तो भी अपना एकदम मतलब आंसर आ जाता है, बिना आंख बींद के आंसर आ जाता है भाई। हाँ जी, आपको पता ही है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी साधारण बातचीत होती है ना वो सामान्यतः कितनी होती है, तो 20 से 30 डेसिबल तक होती है। फुसफुसाहट या फिर हम लोग कहते हैं 30 से 40 डेसिबल के बीच में हमारी जो है बातचीत प्लस फुसफुसाहट दोनों ही आ जाती है, बराबर। तो सीधी सी बात है, 15 डेसिबल तो जो है वो कमी है। अपने हार्ट की जो धड़कन होगी वो बातचीत से तो कमी होगी, क्योंकि वो हमें सुनाई नहीं देता। तो सीधी सी बात है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो 80 डेसिबल वाली जो ध्वनि जो है ना वो मनुष्य के लिए खतरनाक ध्वनि मानी है। ये चीज ध्यान में रखना। 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ऊपर या 80 डेसिबल अगर हम लोग कहे, वरना ऐसे अगर माना कहे WHO के अलावा अगर हम लोग मानते हैं तो 70 यानी 75 से लेकर 80 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों को बहुत ज्यादा इफेक्टिव करती है, बराबर। यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जीवित जीवों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा रसायन पाया जाता है। कौन सा रसायन, प्रोटीन, वाटर, शुगर या न्यूक्लिक एसिड। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। आंसर भेजो भाई। जीवित जीवों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा रसायन पाया जाता है, प्रोटीन, वाटर, शुगर या न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो भाई, क्या होगा। जीवित जीवों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रसायन, यस, ओके क्या आंसर आ रहा है, वाटर। अरे नहीं मेरे भाई, वाटर नहीं होता है। जीवित जीवों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला रसायन कौन सा होता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यूक्लिक एसिड होता है। ऐसे क्या कर रहे हो, थोड़ा तो बेसिक तो समझने की कोशिश करो। ये एक सेल्स होती है और सेल्स के अंतर्गत ये केंद्रक होता है। केंद्रक में हमारे DNA और यहाँ कोशिका द्रव्य में हमारे RNA पाया जाता है। और DNA RNA के तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और इसकी खोज जो है वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी, फ्रेडरिक मिशर। और आपको पता ही है कि हमारा शरीर जो है कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पूरा शरीर जो है लाखों करोड़ अरबों की संख्या से जो है वो अपना ये बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है। और एक सेल में केंद्रक होना अनिवार्य है, इसलिए केंद्रक तो होगा ही होगा। तो केंद्रक होगा तो सीधी सी बात है उसमें DNA और RNA भी होगा, इसलिए इसमें हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल भी इसे ही कहेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो हमने होगा न्यूक्लिक एसिड। अरे वाटर, वाटर कैसे होगा भाई, कि प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला रसायन, ठीक है, प्रचुर मात्रा में तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है भाई। सोच समझ के आंसर दो रहे, ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो। एक आंसर चेप रहा है तो सभी आंसर चेप रहा है, बिल्कुल सही बात है। किसी ने डी आंसर भी दिया है, बहुत अच्छा।
श्याम जाट, अचल सिंह, इन्होंने डी आंसर भी दिया है। रितेश राज आर्मी बॉय, बहुत अच्छा, शाबाश। तो भाई क्वेश्चन तो बड़े सिंपल है, पर आंसर आप बड़ा दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है ना। धीरे धीरे दो रे, ऐसा नहीं देना है आंसर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप निम्न में से किससे बनी होती है? भाई ये क्वेश्चन जो है किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का मतलब होता है एकीकृत परिपथ, या फिर इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो भाई आईसी चिप जो होती है वो जो कंप्यूटर में बनी होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए में आपके पास क्रोमियम, ऑप्शन बी में आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी में सिलिका एंड ऑप्शन डी में अपने पास में है सिलिकॉन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आंसर भेजो, कंप्यूटर में आईसी चिप जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। ओके, सबका आंसर आ रहा है डी। ये भाई सी कौन दे रहा है? केपी भाटी बाड़मेर 8 में राजा सिलिका क्यों दे रहा है? सिलिका का मतलब तो जानता है ना, सिलिका का मतलब होता है रेत। क्या रेत की बनी होती है भाई? ऐसा मत कर रहे, क्वेश्चन देखकर ऑप्शन देखकर कंफ्यूज मत हो, बड़ा आराम से पढ़े, इतनी जल्दबाजी नहीं है। कहाँ जाना है तुझे? यह सिलिकॉन होगा मेरे भाई, सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम, ये दो चीज जो होती है ना, ये इन दो धातुओं के बारे में ध्यान में रखना है। ये दोनों धातुएं जो है वो अर्धचालक धातुएं होती है, और अर्धचालक का मतलब है कि कम टेम्परेचर पर वो विद्युत की कुचालक होती है, और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाऊं तो विद्युत की अतिचालक हो जाती है। इसीलिए इन धातुओं का प्रयोग हम लोग जो है वो सोलर सेल में भी करते हैं, सोलर सेल, ये भी चीज ध्यान में रखनी है, राइट। ओके भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लाइकोजन बहुलक किससे मिलकर बनाया जाता है? तो जल्दी से भाई ग्लाइकोजन बहुलक, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो भाई, क्या होगा 9 का आंसर? ग्लूकोज यूनिट्स, ग्लैक्टोज यूनिट्स, राइबोज यूनिट्स या अमीनो एसिड? तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा भाई? सिलिकॉन। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर दो, 9 नंबर का आंसर भेजो भाई, क्या होगा? कि ग्लाइकोजन बहुलक किससे मिलकर बना होता है? नोट्स में तो यही दिया हुआ है सत्य केतु के। क्या दिया हुआ है भाई? कौन सा क्वेश्चन का बोल रहे हो आप? कौन से क्वेश्चन का राजा? केपी भाटी बाड़मेर, सिलिकॉन की बात कर रहे हो, सिलिका दे रखा है यूं? कोई बात नहीं रे राजा, वहां छापने वाला भी तो इंसान होता है ना, कोई बात नहीं, कभी कभी कंप्यूटर ऑपरेटर से भी गलती हो जाती है, तो डोंट वरी, ठीक है, इतना ज़्यादा माइंडली मत ले, लेकिन खुद तो समझदार है ना। ओके, मैंने तो पढ़ा रखा है ना, मेरी क्लास में तो आपने पढ़ा रखा है, चलो कोई बात नहीं। ये देखते हैं ग्लाइकोजन बहुलक किसके मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए आ रहा है, डी आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, डी आ रहा है एमिनो एसिड, और ए आ रहा है ग्लूकोज यूनिट, बहुत भाई। एक बात बताओ रे, ये डी आंसर क्यों दे रहे हो? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी तो जो तब होता है जब प्रोटीन के, अगर क्वेश्चन होता है कि प्रोटीन के विखंडन से क्या बनता है, तो एमिनो एसिड बनता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ग्लाइकोजन है, एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूं कि मनुष्य में भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, और वो भी यकृत में रहता है, और ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। हमारी बॉडी को जो एनर्जी देता है वो ग्लूकोज देता है। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है तो वही एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदल करके अपने कहाँ रहता है, यकृत में संचित रहता है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना भाई, ग्लाइकोजन जो होता है ना वो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। गलत आंसर मत भेजो रे शिवम कुमार, डी आंसर, चलो भाई डी होगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसमें ए आंसर होगा, बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? बहुत अच्छा भाई, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में
मदद करता है। भाई जल्दी से थक्का बनाने में कौन सा करता है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है, थक्का का पूछा गया है, ऐसा नहीं है भाई फॉलिक एसिड दे दो आंसर, बराबर ना। ओके 10 में आंसर आ रहा है विटामिन के, बहुत अच्छा भाई, शाबाश, जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से। ओके शाबाश, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आंसर है भाई, विटामिन के ही होगा भाई। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के होता है, और रक्त के बनाने में जो है वो फॉलिक एसिड होता है। रक्त जो है आपको पता है फॉलिक एसिड की टैबलेटें देने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, बराबर ना। और रक्त का थक्का बनाने में जो हेल्प करता है वो अपने कौन करता है? विटामिन के। और अपना हमारे शरीर में एक हिपेरिन उपस्थित होता है, और ये हिपेरिन जो होता है ना वो शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकता है, बराबर, ये चीज ध्यान में रखना है। ओके चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से देना है भाई। पारसेक किसकी इकाई है भाई? जल्दी से, किसकी इकाई है? समय, धारा, दूरी, ऊष्मा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो मुझे पता है सभी स्टूडेंट एकदम करेक्ट आंसर देंगे। पारसेक, जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 11 का। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं है क्या सर? अरे है ना यार, ये ले फिजिक्स का क्वेश्चन ही तो है। अब इसका आंसर बेज पवन यादव। ओके 11 का भेजा है सी, बहुत अच्छा भाई, सही बात है भाई। ओके तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस का होगा बिल्कुल, धर्मेंद्र सिसोदिया, सौरभ नेगी, पवन यादव, बहुत अच्छा, श्याम जाट, बिल्कुल सही है भाई। दूरी का ही तो होगा, डिस्टेंस। पारसेक जो होता है ना वो दूरी का होता है, पारसेक एंड प्रकाश वर्ष, ये दोनों जो है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है, ये दोनों क्वेश्चन अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही जो है वो दूरी के मात्रक है, बराबर ना। प्रकाश वर्ष एंड प्रकाश वर्ष है, बराबर, प्रकाश दूरी नहीं, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष है भाई, बराबर बराबर ना, ये वर्ष। ओके बराबर। चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चंस इस प्रकार से है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, विटिकल्चर किस पदार्थ के उत्पादन के लिए जाना जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर भेजो। क्या होगा? नारंगी, अंगूर, सेव या केसर? विटिकल्चर, बहुत अच्छा भाई, सीधी सी बात है कि विटिकल्चर जो है, ओके चलो भाई, तो विटिकल्चर जो है बहुत अच्छा, बी आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड। यानी कि अंगूर, वेरी गुड, अंगूरों की जो खेती करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं विटिकल्चर, ये चीज ध्यान में रखना है, बराबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, राइट। आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13, फोटोग्राफी के प्राथमिक रंग कौन से है? बहुत अच्छा भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये लो भाई, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स कह दो या केमिस्ट्री फिजिक्स में आ गया, प्रकाश में, बराबर ना। जल्दी से आंसर दो भाई। धर्मेंद्र सिसोदिया बी, यस, ग्रेप्स, बहुत अच्छा, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? ओके यस, लाल, नीला और हरा, बहुत अच्छा, लाल, नीला और हरा, यानी कि बी नंबर। आपको पता ही है RGB, राजस्थान ग्रामीण बैंक, ये हमारे प्राथमिक रंग है। कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग, RGB, राजस्थान ग्रामीण बैंक। ओके, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, बराबर। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट, सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 14, बाल किस प्रोटीन से बना होता है? तो बाल किस प्रोटीन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बाल जो है वो किस प्रोटीन के बने होते हैं?
मैंने लिखवा रखा है, ध्यान में रख लेना, ऐप में भी बता रखा है, क्लास में भी कई बार बता रखा हूं। ओके, शबाश, सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, शबाश। राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, हाँ भाई सही बात है, कुछ भी कह सकते हो आप लोग, बराबर ना, यानी सी नंबर ऑप्शन, वेरी गुड भाई, कैरोटीन होगा। ओके ठीक है, तो लास्ट आज की अपनी क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये लो भाई, निम्न में से कौन सी एक वायरस से फैलने वाली बीमारी नहीं है? राइट आंसर, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर जो है अपने भेजो, जल्दी से आंसर भेजो प्यारे विद्यार्थियों। चलो, इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे जो है आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके, जब अपना वीडियो खत्म हो जाए तब इस लास्ट 15 नंबर क्वेश्चंस का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन सी एक जो है वो वायरस से फैलने वाली बीमारी नहीं है, यानी इनमें से कौन सी वायरस जनित बीमारी नहीं है, छोटी चेचक, रुबेला, शीतला या विब्रियो कॉलेरा। तो जल्दी से आंसर देना है। ओके, जैसे ही वीडियो खत्म होता है उसके जस्ट पश्चात आपको जो है अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, मैं आपको अपने उस कमेंट बॉक्स में वहां पर आंसर जवाब दूंगा, बराबर। ओके, तो चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कल फिर मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।